Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to cover current affairs, जो कि वीकली बेसिस पे करंट अफेयर हम लोग डेली डिस्कस करते हैं हर वीकेंड के ऊपर। संडे को मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्लास आपका रहता है। 3 PM हम लोग इस सेशन को करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, यहाँ पर आप मेरे जो क्लासेस के टाइमिंग है पेपर 1 के वो नोट कर लीजिए सो दैट आप फ्री क्लासेस का बेनिफिट भी उठा पाएं। फ्री क्लासेस रहती हैं 10 AM ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ये आपका यूट्यूब पे रहता है और सेम 11:30 सेम डेज आप लोगों का टेक्स्ट बुक ऐप पे क्लास मिलेगा। अदरवाइज अगर हम बात करें मंडे टू सैटरडे आप लोगों को 10 AM आना है पेपर 1 के लिए यूट्यूब पे, जिसमें 3 डेज तुलिका मैम के सेशंस हैं और 3 डेज मेरे सेशंस हैं। एंड 11:30 आपको पेपर 1 मिलेगा ऐप पे। दिन दोनों बिल्कुल फ्री सेशंस हैं, तो मेक श्योर आप इनका बेनिफिट जरूर उठाएं। इसके अलावा अलग अलग और शॉर्ट वीडियोस या फिर आपके 15-20 मिनट के सेशंस हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये तो आपकी क्लासेस हैं ही हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें एंड टेलीग्राम आप लोगों ने जरूर ज्वाइन करना है। आज की सेशन में करंट अफेयर, क्योंकि देखो हम पेपर 1 स्पेशल करंट अफेयर करते हैं। अब यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा आपको किनका अपॉइंटमेंट हुआ है या फिर स्पोर्ट्स न्यूज क्या है तो वो करंट अफेयर तो हम यहाँ पे नहीं करने वाले, क्योंकि वो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ पेपर 1 के जो कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है इधर इन योर नेट एग्जाम और सेट एग्जाम, वही चीजें मैं यहाँ पे लेके आती हूँ। तो लाइक शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। आज थोड़े से कम करंट अफेयर रहेंगे, क्योंकि एज सच मुझे इतना हैविली करंट अफेयर इस वीक पे नहीं मिले हैं। ठीक है, और लास्ट वीक की जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो सारे स्टूडेंट इसको जरूर ज्वाइन करें। एंड ये लास्ट हमारे जो फाउंडेशन बैच है वो भी शुरू हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों को मिलता है पेपर 1 प्लस पेपर 2। अदरवाइज पीडीएफ नोट्स है, रिकॉर्डेड वीडियोस इन केस यू कांट अटेंड लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी सेशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ओवर हियर। देर आर फ्यू कोर्सेज जो कि रिकॉर्डेड है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कोर्स आपके लाइव कोर्सेज है। आप ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन देन यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो लेट स्टार्ट विद द सेशन। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मैं हर एक का कॉन्टेक्स्ट बताती जाऊंगी, किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आ सकता है और क्यों इसको हमें याद रखना है, सेट एग्जाम्स में इसकी प्रायोरिटी है या नेट एग्जाम में प्रायोरिटी है। पहला करंट अफेयर है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हैज टाइड अप विद आईआईटी रुड़की। ठीक है, ईआईएल और आईआईटी रुड़की के बीच में एमओयू साइन हुआ है। किस चीज को प्रमोट करने के लिए? प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन। बात क्लियर हुआ? रिसर्च और इनोवेशन, आप सभी को पता है आईआईटी जैसे एनआईआरएफ रैंकिंग है या अलग अलग जो रैंकिंग्स आती हैं उसमें अलग अलग आईआईटी का नाम भी हम सुनते हैं। अब रिसर्च और इनोवेशन के अंदर आईआईटी रुड़की ने किसके साथ टाई अप किया है या किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो ऐसा क्वेश्चन आपके नेट में भी इन केस आ सकता है और आपके सेट के अंदर भी आ सकता है। यहाँ पर इसकी सेट में ज्यादा प्रायोरिटी है नेट की बजाय। अब यहाँ पर क्या क्यों इस चीज को किया है? क्योंकि इसमें रिसर्च और इनोवेशन को दोनों मिलके क्या करेंगे, जो भी रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज है, ठीक है, लाइक रिसोर्स यूटिलाइज कर सकते हैं एक दूसरे को साथ ज्वाइंटली मिलके, ठीक है, इस कोलैबोरेशन से। और जितना भी मतलब जो भी इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, जो भी नई नई चीजें हैं इस पर्टिकुलर चीज के अंदर वो कवर कर सकते हैं। तो एमओयू साइन बिटवीन आईआईटी रुड़की एंड ईआईएल outlines a comprehensive framework for cooperation in research related activities so that they can partnership, इनका जो strategic partnership कर पाए in advanced research and innovation के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है आपके डे सेलिब्रेशन पे आ जाता है, ठीक है, अलग अलग डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो अभी हाल ही में 18th ऑफ फैब को, ठीक है, 18th ऑफ फैब को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया है? वर्ल्ड व्हेल डे सेलिब्रेट किया गया है। तो आपसे जैसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है और सेट के अंदर तो ये क्वेश्चन आता ही आता है कि आपका वर्ल्ड व्हेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। इन केस आपसे पूछ लिया जाए कि ये कब से इनिशिएट हुआ है, ये जो पर्टिकुलर डे है कब से इनिशिएट हुआ है, 1980 से ये आप लोगों का इनिशिएशन लिया गया है, राइट।
तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कब रखा जाता है, ये लगा लीजिए थर्ड संडे ऑफ फरवरी, ठीक है। इसका जो एनुअल इवेंट अगर सेलिब्रेट करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये थर्ड संडे जो होता है आपका फरवरी का, उस टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का फॉर नेट एंड सेट बोथ एग्जाम्स। पीएम श्री योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन छत्तीसगढ़ स्टेट। अभी रिसेंट पे भी मैंने क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को स्वयं के ऊपर। स्वयं आप लोग स्टडी वेब ऑफ एक्टिव यंग एस्पायरिंग माइंड स्टडी करते हैं। अभी ये जो स्कीम रिसेंट पे मैंने बताई थी कि ओडिशा में भी ये स्टार्ट की गई है। तो ऐसे ही पीएम श्री योजना है, वो कहाँ पर लॉन्च की गई है, छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। मैं थोड़ा सा पीएम श्री योजना के बारे में आप लोगों को अवेयर कर देती हूँ। क्या है पीएम श्री योजना, अगर आप लोगों ने सुना है। 2022 टीचर्स डे के ओकेजन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम क्या था, पीएम श्री स्कूल था। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, पीएम श्री क्या है, प्राइम मिनिस्टर और स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया। छोटे छोटे आप इनके नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे प्रिंट आउट आपको निकालने हैं। और ये क्या था, एक तरीके से एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लिया गया था। और यहाँ पर फर्स्ट फेज के अंदर क्या रखा गया था कि एटलीस्ट 14,500 जो स्कूल्स हैं इस स्कीम के अंदर आपको क्या करने, पीएम श्री योजना के या फिर इस इनिशिएटिव के तहत उनको क्या करना है, अपग्रेड करना है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखी गई थी। अब क्यों अपग्रेड करना है यहाँ पर, एक तो ये कैसे स्कीम है आपसे पूछ सकता है, किस तरीके की स्कीम है, स्टेट है या फिर सेंट्रल लेवल की स्कीम है। तो ये एक आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, केंद्रीय स्तर के ऊपर, राज्य के स्तर पे नहीं है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पर अपग्रेडेशन किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा मोर देन 14,500 स्कूल्स का अक्रॉस द कंट्री ओवरऑल के अंदर। क्या फायदा रहेगा कि ये जो आप लोगों के स्कूल्स हैं, ये जिस तरीके से आपका सीबीएसई है स्कूल्स होते हैं, तो वहां पर काफी एक्सपेरिमेंटल पेडागोजिकल अप्रोच वहां पर अप्लाई की जाएगी। उसके साथ साथ बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच से ऑल राउंडर इंडिविजुअल्स को वहां पे ट्रेन किया जाएगा। तो इस तरीके से सभी स्कूल्स को क्या करना है यहाँ पर, मतलब 14,500 से भी ज्यादा स्कूल्स को, ये फर्स्ट फेज के अंदर बात किया है इस पर्टिकुलर डेटा का, कि इतने स्कूल्स को तो एटलीस्ट हमें क्या करना है, अपग्रेड करना है, ताकि वहां पर जो लर्निंग है उसको और अच्छा बना पाए। टॉय बेस्ड लर्निंग रखना है, डिस्कवरी ओरिएंटेड रखना है, लर्नर सेंटर रखना है। तो इस तरीके से इंजॉय के साथ साथ हम बहुत अच्छी एजुकेशन यहाँ पे डाल पाए। तो ये इसका क्या था, एक तरीके से मोटिव था। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीजें आ जाती हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर जो फीचर्स हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन इन एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड जॉयफुल स्कूल इन्वायरमेंट दैट टेक केयर ऑफ द डाइवर्स बैकग्राउंड, multilingual needs, different academic ability of children and make them active participant in their own learning। जो चीज मैंने अभी वर्बली आपको बताई है, उन्हीं को भाई उनका मल्टी लैंग्वेज जो जरूरत है उसको पूरा कर पाए, अलग अलग एबिलिटीज जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल कर पाए। उसके साथ साथ ये किस मॉडल पे होंगे, ग्रीन स्कूल मॉडल पे, मतलब जो एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी बात करें उस पे भी यहाँ पे क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। PM Sri School would be implemented through the existing administrative structure। अभी के लिए जो existing administrative structure है उसके हिसाब से ही इसको implement किया जाएगा। किसके लिए जो अवेलेबल है, जो कि समग्र शिक्षा है, KVS है, NVS है, ठीक है, और अदर ऑटोनोमस बॉडीज वुड बी इन्वॉल्व ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बेसिस एज रिक्वायर्ड। बाकी अलग अलग बॉडीज को भी यहाँ पे इंटरफेयर करवाया जा सकता है, इन्वॉल्व करवाया जा सकता है इन केस यहाँ पर रिक्वायरमेंट आती है। और इसका पूरा का पूरा यहाँ पर अलाइनमेंट किसके साथ है, एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को रखा गया है। तो भाई सेशन को देखो, लाइक शेयर जरूर करना है क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पता है कि करंट अफेयर है, आपसे हैवीली पूछा भी जा सकता है, और एटलीस्ट अगर आप इन चीजों को स्टडी करते हैं तो जो आपकी एजुकेशन के एस्पेक्ट में नॉलेज है वो तो आपकी अपडेटेड होगी ही होगी। नेक्स्ट आता है, हाँ, तो यहाँ पर करंट अफेयर मेन क्या था, तो इन्होंने भी क्या कर दिया, इसको लॉन्च कर दिया, छत्तीसगढ़ स्टेट ने भी।
नेक्स्ट आता है एम्स एंड आईआईटी दिल्ली हैव पार्टनर टू इम्प्रूव ट्रांसप्लांट सर्जरी फॉर पेशेंट्स। एम्स और आईआईटी दिल्ली ने, क्यों रोल है यहाँ पर आईआईटी दिल्ली का यहाँ पे नेम आ जाता है, टू इम्प्रूव, क्या किस पर्पज के लिए। अब जैसे आईआईटी रुड़की ने ईआईएल के साथ क्यों किया था, रिसर्च और इनोवेशन के लिए। आईआईटी दिल्ली ने एम्स के साथ क्यों किया, एम्स का तो नाम ही क्या है, मेडिकल से रिलेटेड आ जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसप्लांट सर्जरी फॉर पेशेंट्स के लिए यहाँ पे पार्टनर किया है, साझेदारी की है। ये इंपॉर्टेंट है पीडी के लिए, नेट और सेट दोनों के लिए। फर्स्ट टॉर्टोइज कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ द स्टेट, ठीक है, ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी एस्टेब्लिश्ड इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा जिले में कहां पे स्थापित किया गया है, गोंडा जिले में, और ये कहां पर आपका यूपी के अंदर। नेक्स्ट आता है एमपी स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द बैग इक्विप्ड स्कूल इनिशिएटिव। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है। अच्छा, यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि लर्निंग विदाउट बर्डन ये कौन से कमीशन या कमेटी में बात किया गया था। लर्निंग विदाउट बर्डन कौन से कमीशन या कमेटी में इसके बारे में बात किया गया था। तो यहाँ पर भी बैग इक्विप स्कूल जो इनिशिएटिव है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट आता है माल्टा हैज बिकम द 190th कंट्री, 119वां देश बन गया है। कौन सा, माल्टा हैज बिकम द 199th, 119वां देश बन गया है जिसने आईएसए को क्या किया है, ज्वाइन किया है। इंडियन सोलर अलायंस को इसने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, एक तो आईएसए का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आ जाता है, मैंने इंडियन बोल दिया, स्किप ऑफ टंग, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस आ जाता है। अब माल्टा क्या है, 199th कंट्री आ जाता है। तो अब लास्ट कंट्री पूछा जा सकता है, सभी कंट्रीज के नेम नहीं पूछेगा वो आपसे, लास्ट कंट्री आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान में रखना है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को आईएसए के बारे में बता भी देती हूँ कि क्या क्या है, किस तरीके से यहाँ पे ये वर्क करता है। ये आपका कब आया था, 2015 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गवाल पहाड़ी के अंदर। ये कहाँ पे है, गुरुग्राम, ठीक है, और ये हरियाणा के अंदर। तो एक आध पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट, आईआईटी गुवाहाटी हैज लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। कि आरपीटीओ किसने लॉन्च किया है, इंडिया का लार्जेस्ट आरपीटीओ रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन किसने लॉन्च किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया है। एंड लास्ट आता है नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस। देखो आप लोग अपने एजुकेशन में तो अलग अलग फ्रेमवर्क स्टडी करते ही करते हैं, अभी साइबर सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए, उनके थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए भी क्या है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिसके लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस फ्रेमवर्क आपका माना जाता है। ये इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ भी लिया, एनसीआरएफ, नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस फ्रेमवर्क, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है। तो ये थे आज की करंट अफेयर, और आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो है आपका टर्टल रिजर्व कहां पर ओपन किया गया, आज के करंट अफेयर में मैंने करवाया भी है आप लोगों को। और सेकंड आपका होमवर्क रहेगा लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन कौन सी कमेटी या कमीशन में ये चीज डिस्कस किया गया था, तो इसका आंसर आपको करना है इन द कमेंट सेक्शन। तो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर द सेशन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोगों को पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस भी मिलती रहे और नेट और सेट की भी नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। पीडीएफ और अदर डाउट डिस्कशन के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।